गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण डायरी लेखन। बेटा डायरी लेखन एक कला है। डायरी को जो है हम दैनंदिनी कहते हैं। हिंदी भाषा में इसका दूसरा नाम होता है दैनंदिनी। ठीक है, जो डायरी लिखना है, डायरी लेखन है बेटा, वो भी एक कला है, एक प्रकार की कला है। डायरी में हम क्या लिखते हैं, इसमें जो है हम प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का जो है वो वर्णन करते हैं और अपने जो निजी अनुभव होते हैं और जो बिताए गए जो दिन है, पूरा दिन, क्योंकि ये काम जो हम ज़्यादातर रात को करते हैं। ठीक है, तो पूरे दिन जो है हमने जो है जो भी कार्य किया उसका जो संक्षिप्त विवरण है बेटा वो इसमें लिखा जाता है। डायरी को पढ़कर हम कभी भी जो अपनी पुरानी यादों को और जो हमारे खट्टे मीठे जो अनुभव हैं उनको ताज़ा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो चीज़ें हम लिखते हैं, लिख के रखते हैं, तो कई सालों बाद भी वो ऐसे कैसे मिलती है, उसको हम संभाल के रख सकते हैं ना। तो इसको जो है हम बार बार जो है अपने जो है पढ़कर अपने जो है अनुभव है उनको ताज़ा कर सकते हैं। डायरी लेखन एक अत्यंत ही ठीक है, जो डायरी लेखन है वो एक अत्यंत व्यक्तिगत क्रिया है बेटा। हमारे मन में जो मनुष्य है वो एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। उसके मन में ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं जिनको वो किसी के साथ भी बांट नहीं सकता, इसलिए बेटा उसको डायरी लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो डायरी होती है उसमें अगर हम अपने मन के विचार लिखते हैं तो बेटा हमारा मन भी हल्का हो जाता है और हमें ये भी डर नहीं रहता कि कहीं हमारी कोई गुप्त बात किसी दूसरे को पता न चल जाए। जो डायरी बेटा एक सच्चे मित्र की तरह होती है। जैसे एक सच्चा मित्र होता है ना जिसको हम अपने मन की सभी बातें बता सकते हैं, ऐसे ही जो है डायरी भी बेटा एक सच्चे मित्र की तरह होती है। ठीक है, अब आता है डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है बेटा, प्रतिदिन की घटनाओं को उसी दिन लिखने का प्रयास करें। कि आज अगर हमें जो है आज पूरे दिन की जो घटनाएं हैं वो हमें शाम के समय जो उसमें लिखनी है। सबसे ऊपर जो पृष्ठ है उसके सबसे ऊपर हमें तारीख लिखनी है। उसके बाद बेटा हमें दिन लिखना है कि कौन से दिन आप ये डायरी लिख रहे हो, और उसके नीचे बेटा आपको इसका समय लिखना। देखो जैसे यहाँ पर लिख रखी ये तारीख लिखी हुई है, ये हमारा दिन लिखा हुआ और ये हमारा समय। उसके बाद जो है मुख्य जो बिंदु बेटा, जो मुख्य बिंदु होते हैं हमें सिर्फ उन्हीं को डायरी में लिखना चाहिए। जो अनावश्यक है और जो अर्थहीन बातें हैं वो हमें इसमें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, डायरी जो है वो पूरी ईमानदारी से हमें लिखनी चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा का बेटा इसमें हमें प्रयोग करना चाहिए। जो डायरी है वो सरल होनी चाहिए और संक्षिप्त रूप में, मतलब छोटे रूप में लिखी होनी चाहिए बेटा। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें वर्णन हमें नहीं करना चाहिए। अब आता है बेटा डायरी लेखन के लाभ। इसके क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले बेटा दिन भर की घटनाओं को लिखने से जो हमारी सोच है वो सकारात्मक होती है। डायरी लेखन में हमें बेटा महत्वपूर्ण तथ्यों का मूल्यांकन होता है। जो मुख्य बिंदु होते हैं उनका जो है बेटा मूल्यांकन होता है। क्योंकि कई बार देखो शाम के समय जो है हम पूरा दिन कोई कार्य करते हैं, अगर किसी दिन हमने बहुत अच्छा कार्य किया तो रात को सोते समय जब हम सोते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है कि देखो आज मैंने इतना अच्छा काम किया, किसी दूसरे की मदद की। तो बेटा हम खुद को ही जो है खुद का ही मूल्यांकन करते हैं। अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया है, किसी दिन किसी के साथ जो है गलत किया है, तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। आप बार बार यही सोचते रहते हो कि हमने जो उसके साथ गलत किया है। तो ये चीज़ें बेटा हम एक डायरी पे लिखते हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट बेटा मुख्य वो है, डायरी जो है ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने का कार्य करती हैं। क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य क्या होते हैं, इतिहास से संबंधित होते हैं। जो महान पुरुष है बेटा उनकी कई बातें जो है हमें अभी भी पता है, हमने उनको देख भी नहीं रखा, लेकिन उनकी बातें जो हमें कैसे पता है, क्योंकि ये जो है इतिहास की घटनाएँ हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं। ठीक है बेटा, वो हमें जो है कहीं ना कहीं लिखित रूप में मिलते हैं। तो ये था बेटा डायरी लेखन हमें कैसे लिखनी। इसमें बेटा आप जो है आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर जो है आप उस पर डायरी लिख सकते हो। ठीक है, ओके।